2x plus 4y plus 6z is equal to 90. Then we have 6x plus 2y plus 3z is equal to, यहाँ पे सही तो ना ऑर्डर, ऑनियन विथ राइस, ऑनियन विथ राइस, ऑनियन विथ राइस, हाँ ठीक है, दिस इज इक्वल टू 70. अब आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या निकाले हो यहाँ से, तो 4 3 2 2 4 6, मेरे ख्याल से बस कोई सिली मिस्टेक हुआ होगा आनंद आपसे, मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ कुछ आपसे ऐसे कुछ गलती होने के चांसेस हैं. यस सर, नहीं हम देख लेंगे बाद में. हाँ मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप प्रोसेस वही फॉलो किए हो ना, यहाँ से ए मैट्रिक्स निकालेंगे, एक्स मैट्रिक्स निकालेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे, तो मुझे लग रहा है कि छोटा मोटा बस गलती किए होंगे. आपने ये तो नहीं कर दिया, एक्चुअली में a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी करना होता है, ठीक है, तो x का वैल्यू a इनवर्स b होता है. अगर आपने ए बी कैलकुलेट कर दिया है तो वहीं पे मुझे दिख रहा है बड़ा बड़ा वैल्यू. यस सर, यही होगा शायद, क्योंकि आपने जैसे मेरे को दिख रहा है कि आपने किया है शायद 4 इंटू 60 दिख रहा है, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ 2 इंटू 90 और प्लस 6 इंटू 70, तो ये 240 और 180 आपका 420, 420 प्लस 420 840, ये सब वैल्यू आया है क्या? यस सर, यही हुआ है सर. ठीक है, इनवर्स निकालना है. दिव्या, क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आई थिंक, देखो क्वेश्चन नंबर 15 वगैरह में क्या होता है गाइस, these questions are very important especially for your board exams and all. इजीली 4 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है. यहाँ पे आप पहले ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो. दिव्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है आपको? दीप, क्रैमर्स रूल से हो जाएगा. क्रैमर्स रूल जनरली क्या होता है ना, बोर्ड में यूज नहीं करते हैं. क्रैमर्स रूल से बिल्कुल हो जाएगा. दिव्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है बताना, सॉल्व नहीं हुआ है. दिव्या आई थिंक सिली मिस्टेक कर रहे हो यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा है. लेट्स से मैं इसका एडजॉइंट एक काम करते हैं, आप मेरे को बताना वहां पे मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने के लिए जगह कम पड़ेगा. बताओ जल्दी से रो वाइज. अनुष्का थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा, मैंने पहले ही बताया था, बट इतना कैलकुलेशन नहीं है. आप सोचो कि अगर स्टेप्स बहुत कम है और सिर्फ कैलकुलेशन के 4 नंबर मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है. आनंद, वो क्रैमर्स रूल बोर्ड्स में नहीं है. एनीवन जस्ट टेल मी द वैल्यूज ना. सर 2 हाँ रो वाइज बता दो. 2 -3 -3 5 फिर 3 2 -4 हाँ, उसके बाद 1 1 -2 1 1 माइनस, ठीक है. दिव्या इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 -2 माइनस, अच्छा -4 + 4, तो ये तो 0 हो गया इधर. इसके बाद यहाँ पे -6 + 4 -2 + 6 हो गया, और 3 - 2 1. तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इसका वैल्यू आ रहा है 11. डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 11. उसके बाद आते हैं इसके एडजॉइंट के ऊपर. तो इसका तो पहले वाले का तो मैं डायरेक्ट एडजॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं लिख रहा. तो -4 0 रहेगा, -3. अब देखो होता क्या है, बेसिकली इसका जो कोफैक्टर लिखाएगा उसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो इधर आ जाता है ना, तो मैं उस चीज को ध्यान में रखे एक ही बार में लिखने की कोशिश करता हूँ. तो -6 + 4, कहाँ पे -1 आएगा? कुछ यहाँ पे गलती कर दिया क्या मैंने? डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा -1. 3 - 2 1, लेकिन ये तो +5 है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 11 नहीं है क्या?
आई थिंक 11 ही रहेगा। सर -1 मतलब आ रहा है और वैसे सॉल्व करने पे आंसर भी आ जा रहा है। एक मिनट यार, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं। अगर हम इसका को फैक्टर देखें तो 0 ही आ गया, ठीक है। अगर मैट्रिक्स मैंने सही लिखा है तो एक बार मैट्रिक्स वेरीफाई कर लेना। सर वहाँ हाँ हाँ आनंद, 6 सर वहाँ पे सेकंड रो में 3 लेके निकाले ना, यहाँ पे -6 होगा वहाँ। -3 इंटू -2 6 हो गया। हाँ ये -3, ये -6 हो गया और ये +4 हो गया। -3 होगा सर। कैसे? मैं सर देख ये लेता नहीं हूँ। कर रहे हैं सेकंड रो में 3 को। सर हाँ -3 को हम अगर लेंगे तो हाँ मतलब पहले से -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6 + 4 -2 तो 3 इंटू -2 -6 होगा ना, यहाँ पे 6 + 5 जहाँ पे लिखे हैं। ओके 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 ओके, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तब तो ये वैल्यू हमारी -1 आ रही है ना। यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद ये आपका फिर -6 यहाँ आ जाएगा, +5 यहाँ आ जाएगा, +6। सर एडजॉइंट ए का भी वैल्यू गलत आ रहा है। एडजॉइंट ए का वैल्यू गलत आ रहा है। सर जैसे कॉलम वाइज लिखे ना तो 0 -1 और 2 होगा। अरे यार मैं तो वो मल्टीप्लाई करने लग गया था। यस सर। मैं इसको यार क्या कर रहा हूँ अभी। 0 -2। सर हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ हो गया। अच्छा ठीक है। -23 जहाँ पे होगा वहां पे 23 लिख दे रहे थे, वही दिक्कत। ओके ओके ठीक है। 0 -1 होगा -2। हाँ ठीक है, मिसलेनियस पे आते हैं। ओके गाइस, एक बार दोबारा मैसेज कर दो मिसलेनियस के कौन से क्वेश्चंस थे, वो थोड़ा सा लोगों के मैसेजेस में मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ ए निकाल दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में ए इनवर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देखिए। और हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड ए बी का होल इनवर्स। फाइंड ए बी का बट होल इनवर्स। सर ए निकालेंगे क्यों? ए बी का होल हाँ हाँ इनवर्स, वही तो, बी इनवर्स, ए इनवर्स। एग्जैक्टली। तो आनंद देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। आपसे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। ए इनवर्स इज गिवन, बी इज गिवन, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए बी का होल इनवर्स। अब ए बी का होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये जो ए इनवर्स यहाँ पे दिख रहा है, इसको तो हम सीधा यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसको हम सीधा यहाँ पे यूज कर लेंगे। और आप इसको कैलकुलेट करो ना, इसका इनवर्स कैलकुलेट करके यहाँ डाल और फिर मल्टीप्लाई कर लो, ये एक तरीका हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो जाएगा। ए निकालना मेरे ख्याल से मुश्किल होगी, मतलब आप कह रहे हो ए इनवर्स से ए निकालना। सर ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होगा ना। हाँ, ए इनवर्स का इनवर्स यही होगा, बट उसको निकालने की जरूरत नहीं है ना, मतलब यहाँ पे टाइम बर्बाद हो जाएगा फालतू का, ठीक है आनंद। तो अगर हम ए निकालते हैं फिर ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे अच्छा है कि आप उसका इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। आई थिंक दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहा है। यहाँ पे आप एक मैट्रिक्स का पहले इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे आप पहले ए, हाँ यही बेटर है आनंद, यही बेटर है, ठीक है।
क्योंकि आप पहले बी इनवर्स कैलकुलेट करोगे एंड देन मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप अपने तरीके से जो आप चैट में पूछ रहे थे उसमें क्या होगा, आप पहले ए इनवर्स से ए निकालोगे, ए निकालने के बाद ए बी को मल्टीप्लाई करोगे और ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनवर्स निकलवाओगे, तो इसमें ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आया है 11, 13, 14, 15, अरे इतने सारे क्वेश्चन है इसमें। 6 प्रूफ कीजिए ए स्क्वायर ए बी। आई थिंक ये क्वेश्चन अपन क्लास में किए हुए हैं। निखिल ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है यार, एक बार जाके रिकॉर्डिंग देखो, आपको मिल जाएगा। ये मुझे ऐसे ही देख के याद आ रहा है कि एक बार रो को ए से मल्टीप्लाई कर दो और इसको जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, अगर आप ऐसे ही देखो तो हम कॉलम 1 से ए उठा सकते हैं, कॉलम 2 से बी उठा सकते हैं, कॉलम 3 से सी उठा सकते हैं। बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के। निखिल एक क्वेश्चन किया हुआ है हमने क्लास में। नेक्स्ट आफ्टर 6 आया है 11, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अरे 11 से लेकर 17 सब। Guys, haven't we solved question number 11? Anand, I think we have done it our JEE वाले क्लास में किए हुए। सही टाइप का क्वेश्चन था। हाँ मतलब, और JEE वाले क्लास में शिवम लिख भी, मुझे पता है मैंने करवाया ये। आनंद ये हो चुका है, हाँ देखो आदर्श भी कह रहा है हो चुका है क्लास में, 11 हो गया है। ठीक है 11 हो गया आनंद, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 12 अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन। लेट्स से 12 में हम अपन क्या दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि x माइनस वाई यहाँ पे। अच्छा गाइस एक और चीज, हम अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना बोर्ड्स में तो फैक्टर थ्योरम नहीं यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो लेट मी डू इट। एक्स वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यू वाई क्यूब जेड क्यूब भी आ रहा है। एक्स वाई जेड, ओके यहाँ पे एक्स वाई जेड था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, यहाँ पे 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, अच्छा अब आप फैक्टर्स को देख चुके हो, आप वहां पे फैक्टर्स को देख चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, फैक्टर्स को देख के क्या लग रहा है, x माइनस वाई चाहिए, x माइनस जेड चाहिए। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे हम चेंज करेंगे r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2, एक ये कर देते हैं, एंड साथ ही साथ r3 चेंजेस टू r3 माइनस r2 कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने r3 को तो चेंज नहीं किया, सॉरी r2 को चेंज नहीं किया। तो पहले तो चलो ऊपर वाला कैलकुलेट लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखोगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, p कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा। सेकेंड स्टेप, सेकेंड रो विल रिमेन एज इट इज, वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब। लास्ट वाला r3 माइनस r2 लिखा हूं, तो z माइनस एक्स देन z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अरे z माइनस वाई सॉरी, एंड यहाँ पे आ जाएगा p कॉमन z क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, अब आपको क्या दिख रहा है, रो 1 से हम कॉमन ले सकते हैं ना, टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड z माइनस वाई कॉमन फ्रॉम रो 3। बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि जो नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है हम वहां से भी चीज उठा लेंगे। नहीं आदर्श नहीं, तो अब यहां मुझे दिख रहा है कि
अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x माइनस वाई बाहर एक कॉमन निकाल लिए हैं, और साथ ही साथ z माइनस वाई बाहर कॉमन निकल गया है, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे x प्लस वाई आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, तो p के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई रहेगा। इधर की बात करें तो वाई स्क्वायर 1 प्लस पी इंटू वाई क्यूब है गाइस। लास्ट वाले में z माइनस वाई कॉमन ले चुके, तो 1 z प्लस वाई, अगेन यहाँ पे p कॉमन ले लेंगे तो z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब हमारे पास और क्या क्या है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। तो x माइनस वाई आ गया, और ये y माइनस जेड भी आ गया, z माइनस वाई आ गया तो y माइनस जेड आ गया। अब हमको ये देखो p x y z दिख रहा है, p x y z को कॉमन निकालना है, p x y 1 प्लस p x y z। तो अब आपको वापस से चलते हैं सॉल्यूशन पे। 1 प्लस p x y z को टारगेट में रखो। अब 1 प्लस p x y z, ओके, ये लाने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट है, इसको दूसरा अप्रोच से कर सकते थे, डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके। मुझे दिख रहा है डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके बड़ा आसान भी हो रहा है। पी एक्स वाई जेड निकालना मुश्किल हो जाएगा। Guys, this method will take a lot of time। मतलब यहाँ फिर मेरे को एक्सपेंशन ही ऑप्शन दिख रहा है, बट आई एम लुकिंग फॉर अनदर अप्रोच। तो मुझे ये दिख रहा है कि कॉलम 3 इज एडिशन ऑफ टू टर्म्स ना, तो अगर ब्रेक कर देंगे तो आई थिंक वहां से काम थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वी आर स्टक। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं। ये जो है आप इसको 0 बना सकते हो, 0 बनाओगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, फिर हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा अभी, एंड इट विल टेक टाइम। लेंथी क्वेश्चन, मतलब ये डिटर्मिनेंट ब्रेक भी करेंगे, 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने से भी टाइम लगेगा ही। हाँ राघवेंद्र, ब्रेक करके तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि लंबा जा रहा था तो मैंने दोबारा क्वेश्चन को देखा कि कहाँ गलती हो रहा है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस दिख रहा है, अलग कर देंगे तो एक तो फंडा उधर दिख रहा है, क्लियर है। चलिए तो एक काम करता हूँ, ब्रेक करके इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ब्रेक करके सॉल्व करता हूँ। अल्टीमेटली क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम का ही था, ये गलती हो गई कि इसको ब्रेक कर लेना था पहले। तो गाइस वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो बहुत रेयरली यूज होता है, जहाँ पे हम डिटर्मिनेंट में ब्रेक करते हैं 2 डिटर्मिनेंट्स को। तो एक्स वाई जेड, हियर यू विल हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड हियर यू विल हैव 1 1 1। डिटर्मिनेंट क्लोज। अगला डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ठीक है, नाउ यहाँ पे दिख रहा है हमें कि हम कॉमन ले सकते हैं x, यहाँ पे एक x कॉमन दिख रहा है, इनफैक्ट एक्स वाई जेड कॉमन निकल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ऑब्जर्व करना। मैं ट्राई करता हूँ एक बार में 2 स्टेप्स लिखने का। अगर आप देखोगे ये वाले डिटर्मिनेंट में
तो ये वाले डिटर्मिनेंट में हम क्या करना चाहते हैं, टेक P कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम 3 से P कॉमन ले लेना, एंड उसके बाद अगले स्टेप में X Y Z फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ठीक है गाइस, पहले हमने कॉलम 3 से P कॉमन ले लिया और उसके बाद हमने रो 1 से X, रो 2 से Y और रो 3 से Z कॉमन ले लिया। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सप्रेशंस बन रही है। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इस वाले डिटर्मिनेंट को भी एज इट इज रहने देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या क्या कॉमन उठाया, P भी कॉमन उठाया, XYZ भी कॉमन उठाया, तो ये XYZ P बन गया और हमारे पास इधर बचेगा क्या, XYZ तो हमने कॉमन उठा लिया, तो इधर बचा 1 1 1। उसके बाद ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में से एक एक XYZ निकल गया, तो यहाँ XYZ बचा और यहाँ पे हमने P भी उठा लिया, X भी उठा लिया, तो यहाँ बचा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब आप ठीक से ऑब्जर्व करो थोड़ा सा इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वी हैव ऑलमोस्ट द सेम एक्सप्रेशन ना, वी हैव ऑलमोस्ट द सेम एक्सप्रेशन, इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम है। अगर हम चाहे तो उसको कर सकते हैं। कैसे करोगे, आप देखो कि यहाँ पे हमको इंटरचेंज करना है। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो अगर हम C1 और here we have to do two changes, पहले तो हमको C3 को लाना है C1 में, तो C3 और C1 को इंटरचेंज करना है, ठीक है, और उसके बाद C2 और C3 को इंटरचेंज करना है। डू यू रिमेंबर दैट प्रॉपर्टी? जिन जिन लोगों को डाउट है वो प्रॉपर्टी याद है जो कहता है कि अगर आप दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो उससे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, याद है ये प्रॉपर्टी? सो अगर आप यहाँ ये चीज समझ पा रहे हो कि हमने जब XYZ के साथ जो P लेकर आए हैं ना, XYZ के साथ जो P लेकर आए हैं, अब जो उसके साथ जो डिटर्मिनेंट बना है उस डिटर्मिनेंट में देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ कॉलम 1 में सब 1 है, ठीक है, कॉलम 1 में सारे 1 प्रेजेंट है, उसके बाद कॉलम 2 में वो XYZ है और कॉलम 3 में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है। जबकि अगर आप इधर ऑब्जर्व करते हो तो सारे 1 आपके कॉलम 3 में चलेगा, हमको चाहिए था वो कॉलम 1 में, तो कॉलम 3 और कॉलम 1 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इमेजिन करो उसका अगला स्टेप क्या होता, अगला स्टेप में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आपका सेकंड कॉलम में है, वो आपको चाहिए था थर्ड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में आपके पास XYZ था, वो आपको चाहिए था सेकंड कॉलम में। तो उसके बाद आपको ये ऑपरेशन लगाना था, C2 चेंजेस टू C3, C2 और C3 इंटरचेंज होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दो बार हम ये इंटरचेंज कर रहे होंगे तो उसके कारण मेरे पे -1 इंटू -1 आएगा, दो बार इंटरचेंज करने के लिए -1 इंटू -1, दैट विल बी -1 का होल स्क्वायर, एंड फाइनली दिस विल गिव मी 1 1 1, फिर आएगा ये XYZ, फिर आएगा ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। बोलो कितने लोगों को ये चीज में समझ में नहीं आया? अगर मैं लिखने जाऊंगा तो टाइम स्पेंड होगा, प्लस हमें एक दो स्टेप्स आगे के बारे में सोचना होगा। क्या ये चीज क्लियर है जो मैंने स्टेप लिखा है? टेल मी, स्पेशली जिन जिन लोगों को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या आपको ये चीज समझ में आई है? आदर्श, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ क्लियर है तो दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए। दोनों डिटर्मिनेंट सेम होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहने के लिए एक तरीके से जब डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे अगर हमने अगर डिटर्मिनेंट को ही कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा क्या कॉमन, तो उधर से 1 ही आएगा और यहां से हमारे पास XYZ P आएगा। तो अब अगर हम एक बार दोबारा क्वेश्चन पे चले
तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड हमारे पास आ गया। क्या बचा हमारे पास? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे? रो सब्ट्रैक्शन करेंगे और एक बार में आ जाएगा। रो सब्ट्रैक्शन करोगे आप, एक बार में आ जाएगा। तो जैसे हम करेंगे रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, तो हमने रो 2 में कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे 1 माइनस 1 के कारण 0 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई बनेगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। रो 2 विल रिमेन एज इट इज, सो 1 वाई स्क्वायर, यहाँ पे फिर से 0 z माइनस वाई एंड z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अपना 1 प्लस एक्स वाई जेड पी। Okay, so now what do you think क्या करना चाहिए अगला step? We should take common ना, because looking at the question हमको x minus y चाहिए, y minus z चाहिए, z minus x चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कॉमन निकाल लेना चाहिए। क्या क्या कॉमन निकलते हुए दिख रहा है? तो आई कैन सी टेक x minus y from r1, रो 1 से उसको उठा लो, एंड z माइनस y उठा लो r3 से, जिसके कारण यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर 0 1 x प्लस वाई, फिर यहाँ बचेगा 1 y स्क्वायर, और उसके नीचे आएगा 0 1 z प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इधर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड कॉमन हो गया, और साथ ही साथ x माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई आ गया। और अब आप इसको एक्सपैंड कर देना, यू विल गेट द आंसर। क्योंकि अब एक्सपैंड करोगे कॉलम 1 के अलोंग, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? तो इसको करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये नहीं, ये तो कॉलम सर वन के साथ में। हाँ 1 के साथ। तो 1 वाले केस में क्या होगा? 1 वाले केस में ये और ये हट जाएगा, तो आपके पास एक्चुअली में वो जो 1 दिख रहा है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस z प्लस वाई के साथ, और फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई के साथ, और फिर आप माइनस करोगे। तो माइनस करते हो आप फील कर पा रहे हो कि y विल गेट कैंसल्ड, और आपको वहां से z माइनस एक्स मिलेगा, आपको वहां से z माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो x माइनस वाई पहले से मिल चुका था, z माइनस वाई पहले से मिल चुका था, z माइनस एक्स भी यहाँ से मिल जाएगा। बताओ आदर्श, कैन आई मूव फॉरवर्ड देन? द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज, जब हमने इसको, आपने भी ट्राई किया होगा तो शायद पहले डिटर्मिनेंट में ब्रेक नहीं किया, और आपने उसको एज इट इज मान लो माइनस करके खोल दिया। वहां पे आपको फील होना चाहिए कि यार क्वेश्चन बिकेम वेरी डिफिकल्ट, और अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको समझाया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ऑलवेज थिंक कि वो फैक्टर्स कैसे आएंगे। तो मुझे जो रियलाइज हुआ कि वो पी एक्स वाई जेड नहीं आ रहा था। द रीजन वाई आई स्टूड एंड फिर दोबारा क्वेश्चन को देखा, तो मुझे दिखा कि पी एक्स वाई जेड तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए फिर डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने का डिसीजन लिया। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 12 हो गया। 13 में क्या करे? ये 13 तो मुझे दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन डू दिस एडिशन। अगर हम रो 1 को ऐड कर देते हैं, है ना, तो हमको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये देख रहे हो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। क्या आपने ये स्टेप किया था? दीप को बीच में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक काम करो, अभी सेशन लीव कर जाओ, स्टडी करो, आई लेट यू नो। मैं आपको जूम लिंक पे बुला लूंगा फिर। ठीक है, आपके ये डाउट्स नहीं है, आप अभी छोड़ो, वो क्वेश्चन सिर्फ आपके है ना, तो एक बार इनके कॉमन डाउट्स को कवर करके फिर आता हूँ। ठीक है, मैं खुद ही आपको बुला लूंगा। आनंद जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 पता चल रहा है यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ?
और आनंद एक्चुअली में ये क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज यार, मतलब ये कहीं ना कहीं अपन आर डी शर्मा वाले टाइम पे ये क्वेश्चन आपने देखा होगा उधर, आई एम वेरी श्योर। उसके बाद ये क्वेश्चन में मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। डू आई नीड टू सॉल्व दिस? निखिल कह रहा है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। How many of you are having problem in question number 13? आप में से कितने लोगों को दिक्कत है question number 13 में? Just raise your hand if the number is more, I'll solve it here. कितने लोगों को just raise your hand? Anyone? अंजन, ठीक है, कोई भी मेरे को जल्दी से अनम्यूट करके क्वेश्चन बता दे, क्योंकि वो फिर दिखता नहीं यार, बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ता है। एक तो मुझे याद है यहाँ पे 3A था, कोई भी अनम्यूट करके बता दे। सर हाँ बोलो शिवम। सर अलोंग रो बता रहे हैं हाँ हाँ -a + b एंड -a + c, हाँ, फिर -b + a 3b -b + c ओके, तो उस हिसाब से इधर -c + a होना चाहिए या -c + b होना चाहिए, तो इधर 3c होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, थैंक यू यार। ओके सो गाइस, अब यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि हमें दिख रहा है कि इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, ABC आ रहा है ना। सिमिलरली रो 2 में भी, रो 3 में भी। तो इसके लिए हमको कौन सा एडिशन परफॉर्म करना होगा? आई हैव टू परफॉर्म कॉलम एडिशन। तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 होगा। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब जब हम तीनों को ऐड कर रहे होंगे गाइस, तीनों को ऐड कर रहे होंगे तो ये मिल जाएगा a + b + c, यहाँ पे भी a + b + c आएगा, यहाँ पे भी a + b + c आ रहा है। और इसके बाद तो ऑब्वियसली बात है, हम क्या करेंगे, हम इसको कॉमन लेते हैं, राइट? आनंद एंड अंजन, हम इसको कॉमन लेते हैं, तो मैं कॉमन लेके इसको ऑलरेडी बाहर लिख देता हूँ। यहाँ 1 1 1 कर देते हैं और यहाँ पे इसको बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए? जनरली जब हम लोग इस तरीके के सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे आप किसी कॉलम को ऐड करके या किसी रो को ऐड करके कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो इन दैट केस व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी हैव? द ऑप्शन इज एक्सपेंशन। और अगर मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आपको लेके चलूं, क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि a + b + c हमें चाहिए था, वो हमको मिल गया। अब जो दूसरा जो एक्सप्रेशन है ना, उस दूसरे एक्सप्रेशन में ऑब्जर्व कीजिए, मल्टीप्लिकेशन में है टर्म्स। ये टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, a b के साथ है, b c के साथ है, c a के साथ, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मैं एक्सपेंशन पे जब आऊंगा, यहाँ पे जब हम लोग एक्सपेंशन पे आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक्सपेंशन के टाइम चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो वहीं से वो डबल टर्म्स भी बनकर निकलेंगे। जब एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होंगी तो डबल टर्म्स वहीं से बनकर निकलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? R1 लेट्स से R1 चेंजेस टू R1 - R3 कर देते हैं एंड R2 चेंजेस टू R2 - R3 कर देते हैं, ताकि मेरे मैक्सिमम जीरोस तो बन जाए कम से कम पहले, ठीक है। तो a + b + c इसको यहाँ रखा और हमने R1 को R1 - R3 किया है, तो यहाँ 0। अब देखो -a + b इसके साथ माइनस होगा तो b कैंसिल हो जाएगा, c प्लस हो जाएगा, तो c - a बनेगा। सिमिलरली यहाँ अगर देखें तो -a + c -3c, तो बेसिकली आई हैव -a - 2c। यहाँ देखें तो 0, 3b - c - b, so that will give you 2b + c।
minus b plus c minus 3c, so that will give me minus b minus 2c, और ये रहेगा as it is. अब आई थिंक इसके बाद जब इस पोजीशन पे आते हो तो यू जनरली फील कि अच्छा एक्सपेंशन ही बन रहा है प्रॉपर, बिकॉज कॉलम 1 के दो एलिमेंट 0 है तो हम उसके अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे. ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे कॉलम 1 के अलोंग, तो पहला 0, अगला 0, फिर अगले वाले में क्या होगा, c माइनस ए जो है, क्योंकि उसका कोफैक्टर और माइनर सेम होने वाला है, सो c माइनस ए विल गेट मल्टीप्लाइड विथ माइनस बी माइनस 2c, फिर माइनस आएगा 2b प्लस सी, ये मल्टीप्लाई होगा आपका माइनस ए माइनस 2c के साथ. अब यहाँ पे अगर आप अपना कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल करना चाहते हो तो ट्राई टू टेक माइनस कॉमन एज मच एज पॉसिबल. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से हम ये वाला माइनस और यहाँ से एक माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बी समथिंग लाइक, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा a माइनस सी, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन गया, एंड दिस विल बिकम b प्लस 2c. सेम चीज हम यहाँ भी करने का कोशिश कर सकते हैं. यहाँ से ये माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो ये माइनस को बाहर निकालोगे तो इसके आगे ऑलरेडी एक माइनस साइन दिख रहा है तो वो प्लस हो जाएगा. तो 2b प्लस सी इधर एंड a प्लस 2c इधर. तो इससे समझ सकते हो कि वो जो माइनस इतने सारे थे ना वो हट गए, मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन का टाइम बचेगा इधर. तो अब हमारे को मल्टीप्लिकेशन करना है जल्दी से. a को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ab प्लस 2ac माइनस bc माइनस 2c स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो प्लस 2ab प्लस 4bc प्लस ac माइनस प्लस 2c स्क्वायर. ये और ये तो पहले कट गए, और क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो 2ac इधर है, क्या क्या और कुछ दिख रहा है आप लोगों को, एक ab है, ये भी बच जाएगा, bc. सो फाइनली ये समझ पा रहे हो कि 2ac इधर दिख रहा है और प्लस एक ac इधर दिख रहा है, तो मेरे पास वो 3ac हो गया. उसके बाद यहाँ पे ab 2ab और यहाँ ab यहाँ 2ab, वो मेरा 3ab बन गया, और लास्टली माइनस bc इधर और प्लस 4bc इधर, प्लस कॉमन ले लिया तो प्लस 3bc बन गया. अब अगले स्टेप में 3 कॉमन ले लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है अंजन? सो एंड आई एम 100% श्योर ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में होगा, 100% श्योर, जो हमने क्वेश्चंस किए थे. बिकॉज आर डी शर्मा में कोई मिसलेनियस है नहीं, तो वो क्या करता है कि मिसलेनियस के क्वेश्चंस पहले ही कंसीडर कर लेता है. अच्छा नेक्स्ट 14 भी भेजा था किसी ने. 14 में भी मुझे दिख रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एडिशंस दिख रहे हैं तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स में. इतने सारे टर्म्स दिख रहे हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स में ही ब्रेक करना पड़ेगा. एक बार अगर ऊपर ऐड करते हैं तो 3 प्लस 2p प्लस q हो रहा है, फिर यहाँ ऐड करोगे थ्री प्लस 2p, कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, जीरोस बनाने की कोशिश कर सकते हैं. ओके तो अगर इसको डिटर्मिनेंट में ब्रेक करें तो कितने डिटर्मिनेंट हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे. ओके गाइज बताओ कैसे सॉल्व करवाना चाहते हो. मेरे को दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने से बहुत सारे कॉमन पैटर्न्स आ रहे हैं. चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ डिटर्मिनेंट ब्रेक करके भी और फिर एक्सपैंड करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि इतने सारे प्लस के साइन देख के वो एक्सप्रेशन खुलना ही है, वो एक तरीका होगा उसको सॉल्व करने का. शिवम एक बार फिर से वैल्यूज. यस सर. हाँ
रो वाइज ही बता दो एक बार में। सर along column ठीक 1 है 2 बताओ। 3, 1 2 3 फिर 1 plus p, 3 plus 2p and 6 plus 3p. 2 plus q 1 plus p 3 plus 2p, 3 plus 2q 2p. यहाँ कह रहे हो 3 plus 2p Yes sir, and 6 plus 3p. 6 plus 3p. 3p। थर्ड ठीक रो है में 1 plus p plus q, फिर 4 plus 3p plus 2q and 10 plus 6p plus 3q. ठीक है, थैंक यू। ओके, सो नाउ लेट्स से हम इसको डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सिमिलर चीजें दिख रही हैं, तो वो आपको भी एक बार पता चल जाए। तो लेट्स से कि इसको पहले हम ब्रेक करते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं। एक बार पहले मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। तो 1 2 3 यहाँ पे 1 3 6 रहेगा और कॉलम 3 पूरा लिख लेते हैं। तो 1 plus p plus q 4 plus 3p plus 2q and 10 plus 6p plus 3q प्लस यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 हो गया, देन वी हैव p 2p 3p और यहाँ पे 1 plus p plus q 4 plus 3p plus 2q and 10 plus 6p plus 3q। हमको ये 1 प्रूफ करना है ना। तो ओके, अब एक चीज यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हाँ अभिषेक, मैं समझ सकता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग। ओके, सो गाइस कैन यू सी दैट इन द सेकेंड डिटर्मिनेंट ये और ये प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको? ये सिंपल प्रोपोर्शनल है, p:1 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 चल रहा है हर जगह पे। तो जब दो रोज हमारे या दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो वो खत्म हो गया। अब आते हैं इसको, यहां अगर ऑब्जर्व करें आनंद, सबसे पहले तो स्प्लिट करके मुझे देखो क्या है कि आप जब इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं मेरे को। तो अभी मैं आपको समझाना है तो मैं लिख रहा हूं, बट जैसे ही आपने इसके 2 कॉलम्स लिखे होंगे, आप इसको लिखते क्या जब मान लो कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व कर रहे हो? ऑब्वियसली नहीं लिखते ना, ये खत्म हो जाता। और हम खुद ही अभी आपके सामने एक्सपैंड करके भी देखेंगे ना, खुद ही देख लो कौन सा टाइम बचता है। बट पैटर्न दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, और क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाया हुआ है। अभी जैसे यहाँ अगर मैं इसको 3 में ब्रेक करूं, यहाँ अगर मैं इसको 3 में ब्रेक करूं, तो यू विल रियलाइज व्हाई आई एम डूइंग इट। तो एक आया मेरा 1 2 3 1 3 6 1 4 10, ये एक डिटर्मिनेंट बना, प्लस यहाँ पे 1 2 3 1 3 6 और अब देखिए यहाँ पे p 3p 6p प्रोपोर्शनल है ये भी। तीसरा डिटर्मिनेंट देखिए 1 2 3 1 3 6 एंड q 2q 3q, ये भी प्रोपोर्शनल दिख रहा है आनंद? कैसे प्रोपोर्शनल दिख रहा है? ये देखिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को देखोगे तो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिवाइड करो ना, p/1 3p/3 6p/p, हर जगह p आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखते हो यहाँ पे, ये भी प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जब मुझे क्वेश्चन मिला तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया था यहीं से कि ये p 2p 3p को जब अलग कर रहा था तो ये पहले कॉलम के साथ बराबर आ रहा था, और यहाँ पे भी जो p वाले जो टर्म्स थे ना, जितने भी p वाले टर्म्स थे वो सब प्रोपोर्शनल थे। ये एक चीज है। दूसरी चीज, क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कह रहा हूं, जो
सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में, इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये वैल्यू देखो 1 दिया हुआ है। अगर ये वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि P नहीं बचेगा, Q नहीं बचेगा। तो मेरे दिमाग में ये भी आ गया था कि ये जो P दिख रहा है ये डेफिनेटली हटेगा, ये वाला P डेफिनेटली हटेगा। और क्वेश्चन देखने के साथ साथ आई रियलाइज कि इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, और ये 1 2 3 यहां दिख रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये यहां से ये एलिमिनेट हो गया, यहां से ये एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली इधर जो P था ना 1 3 6, इसके कोफिशिएंट देखिए 1 3 6, वो मुझे यहां दिख रहे थे क्लियरली, मुझे उसी टाइम पे पैटर्न दिख रहा था। फिर Q वाले पार्ट पे आ जाइए, तो 1 2 3, Q के कोफिशिएंट है 1 2 3, वो मेरे को पहले कॉलम में दिख गया था। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन से ही मुझे बड़ा अच्छा हिंट मिल गया था कि इस आंसर में P और Q नहीं आएगा। P और Q नहीं आएगा तो ये जो मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है डेफिनेटली इट हैज टू बी विद सम पैटर्न। ठीक है, तो अब ये समझाना था तो मैंने सारी चीजें लिखी, बट खुद सोचो कि अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना था और मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी नहीं दी होती, मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता, स्टिल इतने सारे एडिशन वाले जब टर्म्स होते हैं तो हाई चांसेस आर देयर कि वो प्रॉपर्टी जो है, वो बेचारा प्रॉपर्टी कुछ ही क्वेश्चंस में तो लगता है जहां पे एडिशन बहुत ज्यादा दिया हुआ है टर्म्स में। और अभी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में मैंने एडिशन लगाया था तो मेरे दिमाग में एडिशन इंस्टेंटली हिट भी कर गया। ओके, तो बचा ये वाला। अब इसका डिटर्मिनेंट आई थिंक आराम से आप कैलकुलेट करके 1 निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। और जहां तक मैं श्योर हूं कि ये एक्सपेंशन के मुकाबले तो टाइम कम ही लगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करने के लिए पहले आपको जीरोस बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली हम डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे। निधि ने चैट में भेजा अभी R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 प्लस R2 एंड देन R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 करके एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 स्टेप्स। निधि वो जो माइनस माइनस इतना कर रहे हो बहुत टाइम लग रहा होगा, और करने के लिए तो निधि आप दो स्टेप्स क्या एक में ही इसको ये कर सकते थे। ये देखो आपने किया R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर लिया, तो उससे वो 0 बन गया। एंड सिमिलरली R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर लिया, क्योंकि आपको 3 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से 3 गुना कर दो, 2 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से 2 गुना कर दो। तो ये एक ही स्टेप में फिर आपका ये अच्छा खासा सिंप्लीफाई हो जाता। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। मूविंग अहेड, ये लग रहा है मिसलेनियस में टाइम निकल जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, साइन कॉस साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल बनना होगा ना, ये तभी जाकर ये सॉल्व होगा। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा। अच्छा ये डेल्टा है ना, और यार अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा एंड गामा प्लस डेल्टा। अरे 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 साइन ही है क्या हर जगह? कॉस ये आर डी शर्मा का है। अच्छा सो क्वेश्चन में इसका वैल्यू 0 लिखा हुआ था। सो व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी हैव? द ऑप्शन इज
कि इसको हम प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दे किसी तरीके से ना। सो देखिए अब तरीका क्या होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, यहीं पे पूरा खेल रहेगा। तो दिस विल बी कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, है कि नहीं? तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्रेजेंट है, यहाँ पे साइन अल्फा प्रेजेंट है। ऐसा पॉसिबल है क्या गाइस कि हम कॉस अल्फा में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें साइन अल्फा साइन डेल्टा? टेल मी, इज इट पॉसिबल? या फिर आप इधर मल्टीप्लाई करने से इधर कर लो, नो प्रॉब्लम, बट कॉस अल्फा के साथ हमको दिख रहा है जैसे कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमको उसमें क्या करना चाहिए, कॉलम टू चेंजेस टू, कॉलम टू नहीं ना, हाँ कॉलम टू, देखो क्योंकि हर जगह वही खेल है ना। यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ भी कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे सेम फंडा देखें तो इधर साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करना है, साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करना है, साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज क्वेश्चन में जीरो दे दिया है, क्वेश्चन में जीरो दे दिया मतलब समझ रहे हो ना कि एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रोपोर्शनल से इसको दिखा सकते हो। और कॉमन चीज ये दिखी कि ये तीनों मतलब कॉलम 3 के एलिमेंट सब कॉस वाले थे, तो सबका फॉर्मूला भी सेम है, सबका फॉर्मूला सेम है, तो हम कॉलम 2 के अलोंग सेम चीज मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कॉलम 2 के अलोंग हम सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 1 के अलोंग भी हम सेम चीज मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो कॉलम 2 को चेंज करते हैं, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 इंटू कॉस डेल्टा माइनस कॉलम 1 इंटू साइन डेल्टा। अब देखिए गाइस, क्योंकि हमने कॉलम 2 में कॉलम 2 के कोएफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं, कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करें, तो इसको बैलेंस भी करना होगा। सर हाँ राघवेंद्र सर, इससे अच्छा कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस साइन डेल्टा C1 नहीं कर सकते हैं? कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस साइन डेल्टा C1 हाँ मतलब वो भी कर सकते हो। उसके बाद तब आपका कॉलम 3 और कॉलम 2 आपका प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना। यस सर। कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, जो दिख जाए यार। अभी जैसे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा था कि तीनों में सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, जब मैंने फॉर्मूला देखा तो मेरे को दिख रहा है कि हर जगह सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे भी सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मैंने उसको कर दिया। अब इससे चेंज क्या होने वाला है, इफ आई जस्ट राइट डाउन द डिटर्मिनेंट, सो नाउ पहले तो ये बैलेंस करने के लिए आई विल हैव टू डू 1 बाई कॉस डेल्टा, क्योंकि देखो मैंने C2 का कोफिशिएंट चेंज किया, ठीक है, C2 का कोफिशिएंट चेंज किया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। सर फट रहा है बहुत ज्यादा रही। अब ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, ये वाला चीज बन जाएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। सिमिलरली अगली वाले को देखें तो यहाँ पे बन जाएगा ये कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। लास्ट वाले में सेम कॉस डेल, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ गलती, कॉस गामा ही है ना ये, ओके। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कॉलम 2 के जो है ना वो सबके सब क्या बन गए, दे आर नाउ आइडेंटिकल टू कॉलम 3, दे आर नाउ आइडेंटिकल टू कॉलम 3। कॉलम 3 है अल्फा माइनस डेल्टा, यहाँ पे है बीटा माइनस डेल्टा, यहाँ पे है गामा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बिकम आइडेंटिकल। अगेन जो थॉट प्रोसेस यहाँ पे लगना चाहिए था दिमाग में, वो ये लगना चाहिए था कि
अगर आप इसको एक्सपैंड करते, कॉलम 3 को अगर एक्सपैंड कर लेते तो ही आपको अच्छा खासा हिंट मिल जाता, या बगल में कॉलम 3 का जैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो जब मैंने फॉर्मूला लिख दिया और मुझको साथ में ये भी पता है कहीं ना कहीं कि डिटरमिनेंट को 0 करना है, प्रूव करना है मुझे ये, तो मेरा टारगेट यही होना चाहिए कि मैं किसी दो रोज या किसी दो कॉलम्स को प्रोपोर्शनल दिखा दूं। तो मैंने देखा कि cos अल्फा के साथ cos डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आना चाहिए था, और sin अल्फा के साथ sin डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, और सेम चीज नीचे भी फॉलो हो रही थी। तो दैट शुड बी एनफ टू गिव यू अ हिंट कि कॉलम 2 में हम cos डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम 1 में हम लोग sin डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसका भी डाउट था ये क्वेश्चन नंबर 15। आनंद, आर यू देयर? आनंद राज निकल गया, उसी का क्वेश्चन था ये 16 17 ना। अच्छा शिवम, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। राघवेंद्र ने जो चीज बोला वो समझे हो क्या? यस सर, समझे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपन 16 पे। Solve the following system of equations: 2 by x plus 3 by y plus 10 by z is equal to 4. आदर्श, इसमें मतलब आप लोगों ने किस तरीके से ट्राई लिया है? एक ही क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ तो और भी होंगे। तो इसमें दिक्कत क्या हुआ राघवेंद्र, आदर्श? सर हो गया, वो मैनिपुलेशन नहीं आ रहा था, 1/x को u मानना, वो नहीं आ रहा। हाँ, ये तो वही तो नहीं आता अब आगे। 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो, एंड 1/z को, ये तो 10th में मतलब आप लोगों को बताया जाता होगा, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। आदर्श, आप इसको 1/x को u मानो, इसको v मानो, इसको w मानो, फिर इसको लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करो। ठीक है, वहां से u v w निकालिए और फिर 1/x 1 उसके साथ इक्वेट कीजिए। आर यू देयर आदर्श? आदर्श तो है नहीं। ठीक है दीक्षा, चलो नेक्स्ट। आफ्टर 16 वी हैव 17 एंड देन 19 भी आया हुआ है। If ABC are in AP, यार देखो सिंपल सा पहला, if 3 numbers are in AP ना, so the middle number will be मिडिल नंबर का जो डबल होगा that will be A plus C ना। ठीक है, कहीं ना कहीं यही यूज होता है, या फिर B minus A will be equal to C minus B, B minus A will be equal to C minus B। अब अगर मैं इधर देखूं x plus 2 x plus 3 x plus 2 है, सिमिलरली x plus 3 x plus 4 x plus 2 है ये रहे। So if I add these, काम बनेगा नहीं, 3x plus 7 आएगा, ठीक है, 3x बनेगा यहाँ से, x plus 2 x plus 3 x plus 4, ओके। सो लेट मी थिंक, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे कॉमन नॉमन लेके कोई खास फायदा हो रहा है, इसको लेके कोई फायदा नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर कॉलम वाइज ऐड करें तो भी फायदा नहीं हो रहा है, 3x बन रहा है लेकिन उसके साथ एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। In that case let's go for what I can see is this,
सर वहाँ पे अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी यूज करके मिडिल टर्म को जीरो नहीं कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी यूज करके मिडिल टर्म, लेकिन आपको तो खाली एबीसी ही वो बोल रहा है ना, एपी में है, सिर्फ ये बोला है एपी में, तो उस हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा यही लिख सकते हैं ना कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस ही लिख सकते हैं। सर यहाँ पे x+2 x+3 और x+4 ये तीनों टर्म भी तो एपी ही में ना है जिसका हाँ d1 ये है। हाँ ये एपी में है, तो ये इसका एक तरीके से मिडिल टर्म है। यस सर, तो उसी का यूज करके हाँ जीरो बना सकते हैं। yes, sir. वही दिख रहा था कि जैसे मान लो मैंने R3 को ही पकड़ा, तो R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1 माइनस R2 टाइम्स ऑफ R2, राइट। R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1, तो ये 2x प्लस 6 हो जाएगा, और फिर हम x प्लस 3 को डबल से माइनस करेंगे तो वो भी जीरो। यहाँ पे भी सेम लगेगा, x प्लस 5 को हम x प्लस 3 से ऐड कर रहे हैं, तो 2x प्लस 8 हो गया, और फिर x प्लस 4 के डबल से माइनस, तो यहाँ भी जीरो निकल कर आ जाएगा। ओके एवरीवन, सो बेसिकली दिस विल कम जीरो, दिस विल कम जीरो। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस 2c प्लस x प्लस 2 है माइनस x प्लस 2b हुआ, तो कहीं ना कहीं ये 2c, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं फिलहाल अभी, तो ये 2c प्लस 2a, 2c प्लस 2a माइनस 4b हो रहा है। और आप अगर इसको यूज कर लेते हो, इसको यूज कर लेते हो, यहाँ पे पुट कर देते हो, तो ये वैल्यू भी जीरो निकल कर आ जाएगी। कहीं ना कहीं जो चीज शिवम ने पिक किया है, ये वैल्यू जो है तीनों कहने के लिए, अगर आप कॉलम वाइज देख रहे हो तो कॉलम वाइज दिस इज एन एपी, एक एक करके बढ़ रहा है, यहाँ पे भी ये एपी में है, एक एक करके बढ़ रहा है, और यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस नहीं पता, बट अगेन दिस इज ऑल्सो इन एपी। अनुष्का कह रहे सर इसको जीरो ही क्यों बनाएंगे। अनुष्का देखो, जब हमें क्वेश्चंस में हम कॉमन नहीं ले पाते ना, आप हमेशा देखते हो कि अच्छा इसमें क्या हो, पहले हमारी कोशिश थी कॉमन लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सिंप्लीफाई करना होता है, हमें ये फील होना चाहिए कि हमें एक्सपैंड करना है, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, सिंपल एक्सप्रेशंस चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा था कि किसी तरीके से ऐड वेड करके कॉमन नहीं निकल रहा था, तो कॉमन नहीं निकल रहा था, इसलिए मेरा अगला टारगेट था जीरोस बनाने, ठीक है। जीरोस बना के फिर मैं इसको एक्सपैंड करने के लिए सोच रहा था। जीरोस बनाने के टाइम पे भी हमें एक बार सोच लेना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन लगाए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बने। तो मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया कि जैसे मिडिल वाला जो नंबर है ये इन दोनों का हाफ है, ठीक है, और कहने के लिए ये भी जो x है ये इन दोनों का हाफ है, तो मैंने ये देखा कि अच्छा इसको इसके साथ ऐड करके माइनस इसका डबल से कर देते हैं, तो मेरे तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों ही एपी में चल रहा था। और जब ये तीनों जीरो हो गए, यहाँ पे अगले स्टेप में मान लो आपने जीरो लिख दिया, एक डिटर्मिनेंट के तीन एलिमेंट सारे रो जीरो हो गए, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। टारगेट इज बेसिकली क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि यार सिंप्लीफिकेशन जितना इजी हो सके। अब सिंप्लीफिकेशन इजी कब होगा, जब हम तीन मान लो जैसे एक कॉलम है, एक कॉलम के अंदर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर हम उसमें से एक चीज कॉमन निकाल पाए तो हमको लिखना कम पड़ रहा है, वही सिंप्लीफिकेशन हो गया। और उसके बाद और नहीं कुछ कॉमन निकल पाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जीरोस बना पाए, जितना हो सके मैक्सिमम जीरोस बना पाए, ठीक है। तो 16 डन। फिर सर एक और क्या आ सकता था, ये रो 3 माइनस रो 2 और रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 2 और फिर रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। बट मुझे जो चीज दिख रहा था ना राघवेंद्र, कि मुझे एक बार में जीरो बनते हुए दिख रहा था, शिवम बता ही दिया था, पर उससे पहले मैंने ये देख लिया कि ये वैल्यू इसकी हाफ है और ये इसका हाफ चल रहा है, तो मैंने देखा कि क्यों ना इसको इसके साथ ऐड करके इसको डबल कर दिया जाए, और उसके बाद उसने वो अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर ही दिया। तो इससे क्या हुआ कि आप वाले मेथड में आपके वाले मेथड में जीरोस आ गए थे एक ही बार में। नो सर आइडेंटिकल आ रहा था, तो आइडेंटिकल आ रहा था, ओके, ठीक है। Ultimately the fact is question should be solved in less number of time,
एंड दिस माइट नॉट बी द ओनली सॉल्यूशन। हो सकता है किसी ने रो 1 को 0 करने का सोचा होगा, हो सकता है किसी ने रो 2 को 0 करने का सोचा होगा, हो सकता है किसी ने रो 3 को 0 करने का सोचा होगा। और जनरली जब हमें डिटर्मिनेंट वगैरह की वैल्यू 0 निकालनी होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम आइडेंटिकल प्रूफ करें। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया नहीं था ना, हमें शायद वैल्यू निकालना था। कहा गया हाँ हमको इसका वैल्यू निकालना था। पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे लिए आसान क्यों था, क्योंकि मुझे पता था मेरा फाइनल स्टेप क्या है, तो मुझे पता था कि ये तो प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। यहाँ पे आई वाज लिटिल बिट अनश्योर एंड दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि चलो मैक्सिमम जीरोस बनाते हैं। ठीक है, ओके 17 के बाद वी हैव 19 ना, लास्ट क्वेश्चन। ओके 19 मैक्सिमम 0 बनते हुए दिख रहा है क्या ये? आई थिंक इसको सॉल्व करने का ऑप्शन अनुष्का 19 में सबसे पहला तो हम 0 जो ला सके, क्योंकि देखो यहाँ कॉमन वगैरह नहीं बन रहा। अगर हम किसी मान लो कोई रोज को रो एडिशन लगाए या कॉलम एडिशन लगाए, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, ये तो बहुत क्लियर है। नेक्स्ट क्या करोगे, जब कॉमन वॉमन नहीं निकल रहा होता है, और ऑप्शंस भी देखो ना, ऑप्शन देख के आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि कहीं भी साइन थीटा वगैरह नहीं है, तो थीटा का जो रेंज दिया हुआ है वो हेल्प कर जाएगा एक पॉइंट पे। बट नेक्स्ट टारगेट शुड बी टू मेक जीरोस। अब जीरोस क्या बनेगा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, तो आई कैन से दैट r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 नहीं r3, r1 चेंजेस टू r1 प्लस r3 कर देते हैं, तो उस तो उससे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया। देन ये अपना माइनस साइन थीटा ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा, यहाँ पे -1 माइनस साइन थीटा, ये 1 हो गया। ठीक है, एंड देन यू विल एक्सपैंड। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ऑब्वियसली रो 2 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 है, माइनस ऑफ -1 बन गया +1। ठीक है, तो ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ ये आ गया। अच्छा, अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर हम इसका स्क्वायर का बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। ओके, साइन स्क्वायर थीटा विल लाई बिटवीन 0 to 1। तो अब अगर हम इसके हिसाब से चले तो पहले मुझे ऐड करना है, साइन स्क्वायर थीटा के साथ 1 लगाओ, तो उसके लिए मेरे को पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा +1 <2। अब इसको डबल करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, तो अब आप पूरी इनइक्वालिटी को डबल करोगे। जब हम एक पूरी इनइक्वालिटी को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा +1 <4। हाँ, इक्वल भी होगा, यस यस यस, ये मिस आउट कर गया। तो फाइनली इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 2 से 4 तक लाई करेगी। अब ये बेसिक इनइक्वालिटी वगैरह में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करना है, या बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में भी होता है ना, कभी कभार हम लोग रेंज निकालते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आपकी 0 से लेके 2 पाई के बीच में दी हुई है, तो मतलब एक तरीके से -1 से 1 तक साइन घूमेगा इस बीच में। ठीक है, अनुष्का समझ में आया या कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ गया सर। ओके, सो गाइस, देन आर डी शर्मा, अब हिम्मत नहीं हो रहा मेरे को,
I'll continue for a few more minutes यार, मतलब ऑलरेडी बहुत 7वां घंटा चल रहा है मेरा क्लास का, ज़्यादा हो गया आज के लिए। कल सुबह आप लोगों की क्लास भी है। थोड़ा सा करते हैं और बाकी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, सर ठीक है? हाँ सर एक्सरसाइज 6.2 का वो क्वेश्चन में 51 बता दीजिए जो आप बोले थे फैक्टर थ्योरम बताने के बाद। show that x is equal to 2 is the root of the equation. क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए? 51 ना? यस सर। सर x इज इक्वल टू 2 रूट है, ये तो पुट करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब 0 के इक्वल शो करके प्रूफ कर देंगे, लेकिन सॉल्व इट कंप्लीटली मतलब सर। आपका determinant value जो ये डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये मोस्ट में भी आपका कुछ इस तरीके से इसमें फैक्टर्स बनने चाहिए, यही होगा। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है निधि कि ये सब इक्वल टू 0 निकल कर आएंगे, और वहीं से हमको कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इट्स वेरी मच सिमिलर टू एनी पॉलिनोमियल। लाइक मान लो कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, हम उसके रूट्स निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना कि x इज इक्वल टू -3 इज अ रूट एंड x इज इक्वल टू -4 इज अ रूट, कहते हैं, राइट? दीक्षा उसे अवॉइड कर दीजिए, वो चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो निधि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि हम प्रॉपर्टीज लगाकर हमको ऑलरेडी एक चीज पता चल गया कि हमको x - 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, ठीक है, x - 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, ये हमको ऑलरेडी हिंट मिल गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम उसको कॉमन उठा लेंगे, जैसे यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, पहले लिखा है x 2 -3, उसके बाद -6 -3x, फिर 2x, उसके बाद -1 x - 3 x + 2। यहाँ पे जब हम रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 करते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा? ध्यान से ऑब्जर्व करना, ऊपर यहाँ x - 2 आ गया, यहाँ पे माइनस कॉमन -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में x - 2 आ रहा है। x - 2 आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, -3 नहीं, +3 कॉमन लेना होगा। सिमिलरली यहाँ पे -1 -x +3, ठीक है, तो बेसिकली -1 इधर कॉमन लेते हैं तो दिस बिकम्स x - 2, राइट? और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ओके, सो नाउ अगले स्टेप में x - 2 कॉमन लेना था, तो चलो मैं इसको यहीं से कॉमन उठा लेता हूँ। x - 2 इधर कॉमन आ गया। अब और क्या कॉमन कुछ लेने का दिख रहा है? सर वॉइस बहुत लैग कर रहा है। वॉइस लैग कर रहा है? आई थिंक अनुष्का आपका इशू हो रहा है बिकॉज इंटरनेट का होगा। बाकी लोग, दीप, दिव्या, राघवेंद्र, शिवम, आप लोगों को भी वॉइस लैग कर रहा है क्या मेरा? अब ठीक है सर ठीक है।
दीप मुझे एक बार वो क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, मैंने आपने फोटो भेजा है, मैंने बस देख लिया है, दैट माइट टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम यार, एंड आई विल गिव यू टाइम, मैंने बोल दिया आई विल गिव यू टाइम। मुझे 4-5 लोगों की तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए कि इंटरनेट खराब होने के कारण वो ये डीएसएस छोड़ दिया। निधि इसके बाद तो मुझे दिख रहा है कि हमें थोड़ा सा इसको अंदर डिटर्मिनेंट को अब कैलकुलेट ही करना पड़ जाएगा। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि कॉलम 1, क्योंकि वी डोंट वांट टू मुश्किल नहीं बनाना है, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो इससे एक 0 बन जाएगा और फिर हम उसको एक्सपैंड कर देंगे, तो आई एम श्योर कि अंदर आपको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे फिर। ठीक है, गाइस मैं ना यहीं पे एंड करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा मेरे को सर दर्द हो रहा है, आई कैन नॉट कंटिन्यू। ठीक है, मैं इसको कल क्लास में कंटिन्यू करता हूँ।